सुसंग, हमारे पूजनीय जनरल सेक्रेटरी पीसी उलिथेरो, हमारे यहाँ संचालक दायक और वक्तागण, श्रोतागण की तरफ से सत सत नमन करता हूँ और अंजलिबद्ध याचना करता हूँ कि सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। जैसा हरेंद्र जी ने बताया कि ये है, तो उसमें जन्म की बात। देखिए, जन्म का जो एक विषय है इतना विस्तृत है, व्यापक है, इसको समझाऊंगा तो कोशिश करूंगा, फिर भी मैं कहाँ तक सफल होऊंगा ये तो कुछ पता नहीं मुझे। जन्म, जन्म की जो व्याख्या है भगवान बुद्ध की, जो टीचिंग्स हैं उसमें, वो तो व्यापक है। एक बार भगवान बुद्ध आनंद कहते हैं कि ऐसा मैंने सुना है कि एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के इंद्रकूट पर्वत पर बैठे थे और वहां इंदक नाम का यक्ष आया और आकर भगवान से पूछा उन्होंने, भगवान, आप कहते हैं कि रूप जीव नहीं है, आत्मा नहीं है, ऐसा आप बुद्ध कहते हैं, तो यह रूप और शरीर जो है आकार कैसे पाता है? उसका कहने का प्रश्न का यह है कि इन द एब्सेंस ऑफ द सोल ये कैसे आकार पाता है, ये प्रतिसंधि कैसे होती है, तो फिर जन्म कैसे होता है जब कहीं सोल नहीं है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो ट्रांसमाइग्रेट हो। तो इसका यह अस्थि पिंड कैसे बनता है तथा गर्भगृह में कैसे पड़ता है, ये प्रश्न किया इंदक नाम के यक्ष ने भगवान बुद्ध से। तो भगवान बुद्ध इसका उत्तर देते हैं उत्पत्ति के प्रसंग में। पहले कलल, कलल एक गाढ़ा द्रव होता है जो जहां प्रतिसंधि होती माता के गर्भ में, योनि में, तो एक गाढ़ा द्रव होता है। तब कलल से अर्बुद पिंडावस्था बनती है, अर्बुद, फिर अर्बुद से पेशी मांस पिंड बनती है और पेशी से घन एक पिंड बनता है, जैसे घन कह रहे जिसको, आकार, एक लंप बनता है। और उस घन से शाखाएं, जैसे हमारे लिम्स है, हाथ है, पैर हैं, ये आदि बनते हैं। ये भगवान बुद्ध ने बताया। फिर आगे कहा, संक्षेप में निष्कर्ष यह है कि इसकी माता जो कुछ भी खाती है पीती है, उसी भोजन से माता के गर्भ स्थान में इस मानव शरीर का पोषण, उपचय या वृद्धि होती रहती है। तो भगवान बुद्ध ने इसको बताया। फिर यही अभिधम के अंग्रेजी का जो वर्जन है, इंदक सूत्र है इसमें, वही है, आए वहां। तो उसने फिर इसमें थोड़ा ये और बताया, फर्स्ट देयर इज ए कलल, और ये 7 दिन तक रहता है। कितनी जबरदस्त व्याख्या है भगवान बुद्ध की, जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, कितना मेडिकल साइंस है। और क्या कहें कि ये कलल होता है, फ्रॉम कलल कम्स द अर्बुद, वही पीछे जो कहा है, ये भी 7 दिन रहता है। और फिर अर्बुद से जो पेशी बनती है वो फिर उसके बाद फिर आगे चलता रहता है अपने हिसाब से। फिर उसके बाद फ्रॉम द पेशी घन निकलता है, घन, और घन से फिर लिम्स इमर्ज होते हैं, जैसे सर के बाल हैं, शरीर के बाल हैं, नाखून हैं। तो ये इस तरह का भगवान बुद्ध ने बताया। इसको जो अभी उषा बौद्ध जी कह रही थी, जिस पर उनका विषय है, जो बोल रही है विधम इन डेली लाइफ, जो बर्मा का मतलब यह है, शीलानंद, यू शीलानंद का जो अभिधम है, अभिधम इन डेली लाइफ, इसमें क्या कहा गया है, पहले, इससे पहले जो है, जैसे हम लोग जिसे मृत्यु कहते हैं,
जन्म से पहले तो वो चैप्टर है, मृत्यु कहते हैं। और उसमें क्या होता है उसके बाद? मृत्यु के समय तीन चीज समाप्त हो जाती हैं। आयु, वाइटेलिटी, जो हमारा जो कंटिन्यूटी है, वाइटेलिटी। उष्मा, जो हीट है, हमारा टेम्परेचर है। और विज्ञान, कॉन्शियसनेस। तो ये जो है ये समाप्त हो जाती हैं ऑल टुगेदर। और इसमें जो हमारा जवन चित्त होता है, जो उस समय मृत्यु के समय में टू एंड फ्रो रन करता है, इंपल्सन भी कहते हैं इसको, वो कहाँ रन करता है? बिटवीन द टू थिंग्स। एक तो जो आदमी मर रहा है, वहां से जो उसका जो आखिरी चित्त क्षण है कर्मों के अनुसार, वो वही नहीं होता जो पुराना होता है। मतलब यह है जो उस समय अराइज होता है। तो वो आखिरी चित्त क्षण, जो च्युति क्षण के समय, वो जवन चित्त में क्या होता है, वो भागता है 7 बार इधर उधर, कहीं आ पांच भी भागता है, जहां उसी के अनुसार जो वो व्यक्ति किस तरह का है। तो वो जो जवन चित्त क्षण में जो वो चित्त जो जो डाइंग पर्सन है, उसको लास्ट में ये आभास हो जाता है कि उसको अगली योनि कौन सी मिल रही है। तो उसको विजुअलाइज होने लगता है और इधर का संपर्क कटने लगता है। वो जैसे इधर की फिर कॉन्शियसनेस उसकी धूमिल होने लगती है। और धीरे धीरे हीट भी, जो टेम्परेचर है वो जानते हैं सभी, पैरों की तरफ से हार्ट की तरफ से तक यहाँ आता है, पहले पैरों की तरफ से शुरू होता है। क्योंकि कॉन्शियसनेस और जो हमारा चित्त है, जो हृदय वत्थु, तो उसमें उधर से आती है। तो वहां उसको उसी के बीच में जहां जाना है उसको, वहां से कनेक्ट हो जाता है वो लास्ट बस थॉट मोमेंट के लिए। मतलब यह है, ज्यादा उसमें अरसा नहीं कि उसमें उलझा रहेगा 2-3 दिन। तो वहां वो जब वो टाइम आता है, डेथ मोमेंट, तो जवन चित्त उसमें टू एंड फ्रो दौड़ता है और उसको देखता। तो उसे जब उसे पता चल जाता है कि मैं किस स्टेट में जा रहा हूँ, चाहे वो कुशल हो या कुशल हो, ये पशु योनि हो, नरक योनि और राक्षस योनि हो, या प्रेत योनि हो, जो भी हमारी 31 भूमियों की जो योनियां हैं, तो वहां उसका च्युति क्षण, फिर उसका समाप्ति है। तो वो जो लास्ट का चित्त क्षण है जो अराइज होता है, क्योंकि वो तो क्षण क्षण पर अराइज होता रहता है, और उसी में ऑल टुगेदर हमारे चित्त चैतसिक के इंप्रेशन पड़े रहते हैं, तो वही जाकर आगे ट्रांसफर हो जाता है। ये स्थिति होती है। तो वहां जहां एक कलल, इसमें लिखा है कि जो हमारे कम्मिक फोर्स हैं, कि कर्म फोर्स है ना, कुशल हो या कुशल हो। जैसे सुमेध पंडित 4 लाख, 4 असंख्य 1 लाख बाद सिद्धार्थ के रूप में बोधिसत्व हुए। तो वो जो उनके कर्मों का कम्मिक फोर्स था, वो कंटिन्यू करता था हर जगह। तो उस कम्मिक फोर्स से ये कलल पैदा होता है। माँ की जो योनि है गर्भाशय, उसमें कलल क्या है, होता है ये उस कम्मिक फोर्स से। और कम्मिक फोर्स से ही जब वो कलल पैदा होता है, एक उसके मैं अभी उसे भी बताऊंगा। तो वो कलल होता है, इसमें लिखा है लॉन्ग विद द प्रतिसंधि चित्त एंड चैतसिक। प्रतिसंधि चित्त और चैतसिक का जो हमारा कॉम्बिनेशन है, पूरा संग्रह है, जो 7, इनके बिना फिटस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो वो एक एराइज होता है, मेटीरियल प्रॉपर्टी के रूप में जाता है, बनता है आगे चल के। ये कलल कहते हैं और क्लियर फ्लूड कहते हैं इसको। ये कलर जो है, फ्लूड्स, ये ऐसा ड्रॉपलेट होता है, एक छोटी सी बूंद जितना होता है। इसमें तो यहां तक लिखा, साइज ऑफ ए टाइनी ड्रॉप ऑफ द ऑयल क्लिंगिंग ऑन द टिप ऑफ ए हेयर। किसी युवती के बाल की नोक पे अगर उसे तेल में डुबो, तो जो ड्रॉपलेट उस पर बनेगी, इतना सा होता है। ये कमिक फोर्स से राइज होता है एट द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द फीटस। तो ये कमिक फोर्स से राइज होता है वहां जो भी जहां जाता है। और इसमें जो मदर फादर का सीमेन और जो होता है, नाइदर सीमेन और ओव्यूल, वो नहीं, वो तो वो उसका बेस होता है। क्योंकि वो तो वही तो करेगा आगे ऑगमेंट, तो उसी से तो आगे बॉडी बनेगा।
तो ये दोनों जब मिलते हैं, कलल और वो, तो इधर से हमारा जो प्रतिसंधि चित्त है, तो उसमें जो जाकर स्पार्किंग करता है, उसमें मारता है, और उसमें फोर्स है। तो वो फोर्स होता है, ये पेरेंट्स के सीमन ओविल ये क्या काम करते हैं, जैसे वो कलल है, वो उसका कम्मिक फोर्स है पिछले कर्मों का, वो बनेगा, और उसके ही अनुसार योनि मिलेगी। और ये जो माँ बाप का जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो मटेरियल है, वो उसमें सॉयल और उसका खाद का काम करता है, क्योंकि उसके बिना फीटस आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये जस्ट लाइक ए फार्मर, कम्मा इज जस्ट लाइक ए फार्मर, और उसी तरह ये सॉयल और जो होता है, इस तरह का इन्होंने अभिधम में इन डेली लाइफ में इसको डिफाइन किया है। फिर आगे इसमें कहा है, इमीडिएटली आफ्टर डेथ कॉन्शियसनेस ऑफ वन लाइफ, रिबर्थ कॉन्शियसनेस अराइजेज इन न्यू लाइफ। इसमें सिर्फ इधर का आखिरी सांस, उधर का पहला सांस, इतना ही डिफरेंस है, जितना हम रोज सांस लेते हैं उतना ही डिफरेंस है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दे आर म्यूचुअली रिलेटेड, तो देयर इज नो इंटरवल बिटवीन देम, उसमें कोई इंटरवल नहीं है। ए न्यू लाइफ रिबर्थ अकर्स इंस्टेंटेनियसली, तत्काल, इधर का आखिरी उधर का वहां। समवन हु जस्ट डिपार्टेड, जो यहां से गया, द ह्यूमन अबोर्ड इंस्टेंटली रिबोर्न इन द सम प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, वो दूसरे उसमें वो उत्पत्ति उसकी हो जाती है। वेदर इट ए हेल, सेलेसियल और कुछ भी हो, उसका जो प्लेन जो है, भूमि कोई भी हो, वो चाहे इसमें कामावचर रूपावचर रूपावचर की 31 भूमियों में कोई भी भूमि हो, तो उसमें वो इस तरह इंस्टेंटली चला जाता है। तो इसमें कुछ भी शाश्वत नहीं है, उच्छेद दिट्ठी नहीं है, लेकिन वो तुरंत वहां चला जाता है। तो ये उसी समय, अब आप इसमें देखिए, उसी समय इसमें जो नारद का अभिधम है, उसके जो मैनुअल ऑफ अभिधम है नारद का, उसके पेज 88 पे लिखा हुआ है, बोथ नाम जीवितेंद्रिय एंड रूप जीवितेंद्रिय। क्योंकि एक ही जीवितेंद्रिय नहीं है। जीवितेंद्रिय मीन्स जो जीवित रखता है हमारे अंग प्रत्यंगों को, जो वाइटलिटी लाता है, जो हमारे अंदर ये जो हम, मतलब ये हमारे अंगों को जिनमें जीवन है, हमारे अंदर सेंसिटिविटी है, वो चीज है। बोथ नाम जीवितेंद्रिय एंड रूप जीवितेंद्रिय arise at the moment of conception, ये दोनों गर्भ के समय जो कंसीव करती है कोई भी फीमेल, तो वहां दोनों अराइज होते हैं, क्योंकि इनके बिना तो वहां मूवमेंट नहीं होगा, वहां तो फिर स्पार्किंग नहीं होगा, तो डेड पार्ट होगा ना, वो इनेट होगा, वो स्टिल होगा वो, मतलब यह है। तो उसमें जो वो मटेरियल है, कलल प्लस मदर फादर का, तो जब उसमें वो स्ट्राइक करता है जाकर यहाँ फोर्स, कमिक फोर्स से हमारी कॉन्शियसनेस लेडन विद द पास्ट कम इफेक्ट ऑफ द पास्ट कम्मा चित चेत सिक्का, तो उसमें जाके वो जब स्ट्राइक करता है, इम्पिंज करता है, तो वहां सेंसेशन होती है, और वो होता है जीवितेंद्रिय की, उसमें जीवन आ गया। बोथ नाम जीवितेंद्रिय एंड रूप जीवितेंद्रिय arise at the moment of the conception, they simultaneously perish at the moment of disease। ये मैंने अभी बताया, ये नाम रूप जीवितेंद्रिय कॉन्शियसनेस, ये जो मर चुका है पहला, वहां खत्म हो जाती है, वहां कोई चीज बचती नहीं है, वो डस्ट रहती है बस, वो बॉडी की जो है। अच्छा, hence death is regarded as the destruction of this जीवितेंद्रिय, वो जीवितेंद्रिय खत्म हो गया, इधर का जो वाइटलिटी थी, जो आयु उष्मा विज्ञान, दैट इज पेरिस्ड, उसमें कुछ नहीं बचता, नथिंग रिमाइंडर, उसमें कुछ नहीं होता, अवशेष कुछ नहीं होता है उसमें। हेंस डेथ इज रिगार्डेड एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द जीवितेंद्रिय इमीडिएटली देयर आफ्टर, ड्यू टू द पावर ऑफ कम्मा, जो हमारा कम्मिक फोर्स है, कर्मों में जो बल है, चाहे दान हो, चाहे शील हो, चाहे हमारा अकुशल कर्म हो, उनमें भी वो एक फोर्स होता है, क्योंकि वहां अकुशल फोर्स होता है या कुशल फोर्स होता है। कम्मा अनदर नाम जीवितेंद्र एराइज, एक दूसरा जीवितेंद्र एराइज होता है, पुराना नहीं। फिर तो वही बात होगी, ट्रांसमाइग्रेशन वाली बात आ जाएगी।
नाम जीवितेंद्रिय अराइज होता है इन द सब्सिक्वेंट बर्थ, अगले जन्म में, एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, उसी समय सब ऑल टुगेदर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। चित्त चैतसिक, जितना हमारा पिछले एक्सपीरियंस है, एक सीरीज है पूरी, जो हमने करोड़ों जन्मों की हमारी एक श्रृंखला है, वो उस चित्त क्षण के साथ, जैसे कोई सरकारी आदमी ट्रांसफर होता है नई पोस्ट पे, उसके साथ उसकी लास्ट पे सर्टिफिकेट, उसका कैरेक्टर रोल, उसके ड्यूज, और उसकी सारी की सारी जो है वो फाइलें कंसर्न उस जगह भेज दी जाती हैं जहां वो नया पोस्ट हुआ है। तब वहीं से आकर उसकी सैलरी पिछली लास्ट पे सर्टिफिकेट से देख कर बनती है, और ड्यू से कटौतियां होती हैं। वही सेम प्रोसेस है ये। तो सारे के सारे जितने हम कर्मों का वजन, लोड, हमारे जो भवंग चित्त की जो स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस है, इंप्रेशंस हैं उसमें, उनको लिए घूम रहे हैं, तो वही सारे जाते हैं। और जो जो कटते रहते हैं वो नहीं जाते, जो हम जो भोग चुके होते हैं। तो एट द मोमेंट ऑफ द कंसेप्शन साइमल्टेनियस विद द अराइजिंग ऑफ द वन ना जीवितेंद्रिय, देयर अराइज थ्री रूप जीवितेंद्रिय। अब एक तो नाम जीवितेंद्रिय हो गया, वो चित्त को सेंसिटाइज कर देता है, वहां वहां उसकी स्थापना कर देता है, जो चित्त काम करने लगता है। दूसरा रूप जीवितेंद्रिय, जो बॉडी है उसको भी अलाइव करना है, उसको भी सेंसिटाइज करना है। तो उसमें तीन चीज पैदा होती है उस समय, नाम उसमें रूप जीवितेंद्रिय में। वो है बॉडी, एक बॉडी होता है जो पूरा बॉडी है, बॉडी डिकेड, इसे दशक कहा गया है। इसके 10 पार्ट हैं, मतलब यह है। तो बॉडी डिके इसके दशक है। इसमें दशक में क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और रूप वर्ण गंध। ये जो है ना, रूप वर्ण गंध रस, ओज जिसको कहते हैं, रूप वर्ण गंध ओज। तो चार ये हो गए, और फिर उसमें नाम जीवितेंद्रिय और रूप जीवितेंद्रिय, दो ये हो गए, तो 10 हो गए। तो रूप में ये दशक हो गया, एक इसे डिकेड कहते हैं। तो ये तीन डिकेड पैदा होते हैं उसमें, रूप के नाम पे, बॉडी डिकेड, और दूसरा सेक्स डिकेड, वो फीमेल है या मेल है, और तीसरा हृदयवत्थु, उसका जो हार्ट बीट है, और जो चित्त है, इसे हृदयवत्थु भी कहा है कॉन्शियसनेस को। इसका कोई स्थान तो भगवान बुद्ध ने इंडिकेट नहीं कहा, लेकिन आगे चलकर जो बड़े अरहत थे उनके, उन्होंने इसे हृदयवत्थु का नाम दिया है। तो ये तीन चीजों का प्रादुर्भाव वहां हो जाता है नाम के रूप में। तब वो फीटस में फिर जो एनिमिज्म जिसको कहते हैं, उसमें एक गति आ जाती है, उसमें जिसे कहते हैं वायबिल हो जाता है। पहले तो स्टिल रहता है, लेकिन जब वहां ये स्ट्राइक करता है जाके, इसका जो चित्त नया है और चैतसिकों के साथ, तो वहां ये तीन चीज ये पैदा होती हैं, और चौथा ये नाम जीवित इंद्रिय रूप पैदा हो जाता है उस समय। तो ये जन्म का इस तरह की ये इसकी, भगवान बुद्ध ने इसको एक्सप्लेन किया है। ये सब अभिधम में है, नारद का दिया, और अभिधम इन डेली लाइफ यू शिलानंद का, वर्मा का। अब इसमें जो है, इसको अभी इसमें हमारी जो आगे ये जो 24 हमारे कंडीशंस हैं, आप सभी ने पढ़ी होंगी, जो 24 कंडीशंस हैं जो इसमें हैं, उसकी जो कंडीशन जो है नंबर 4, अनंतर पश्य, रिलेशन ऑफ द कॉन्टिग्यूटी, माने निरंतरता, जो उसकी कॉन्टिग्यूटी उसे कहते हैं जो परस्पर समीप ही हो, कॉन्टिगुअस, दैट बिल्डिंग इज कॉन्टिगुअस टू दैट बिल्डिंग, कॉन्टिग्यूटी। इसकी इस पाला में नियरनेस, जिसको कहते हैं नियरनेस, और टचिंग, उसको टच करता हो, दूरी ना हो, और कॉन्टरमीनुअस कहते हैं, उसे लगा हुआ, सटा हुआ, एजेसेंट भी जिसको कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो जब ये हमारी मृत्यु होती है, तो ये रिलेशन ऑफ कॉन्टिग्यूटी काम करता है वहां। तो 24 कंडीशन की चौथी कंडीशन है। इसमें देखिए, ऑल क्लासेज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड देयर मेंटल कॉन्कोमिटेंट्स, जो चैतसिक हैं, कॉन्कोमिटेंट हैं, विच हैव जस्ट सीज्ड
जो मृत्यु के कारण सीज हो चुके हैं, इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग इंस्टेंट, जो पिछले चित्त क्षण में, और अनंतर पश्य, किसके अनंतर पश्य हैं ये, किसके नियर हैं, इसके बाद कौन नियरनेस है इनकी, विच आर दोज दैट आर रिलेटेड बाय दिस पश्य, आगे जो जन्म लेंगे। तो इतना ही इसमें नियरनेस है, गैप नहीं है। all classes of consciousness and their mental concomitants which have just arisen in the immediately succeeding instant, उसके तुरंत बाद जो उसके जो क्षण है उसमें वो अराइज हो रही हैं, आर रिलेटेड बाय दिस पश्य, इसलिए से इसे पश्य कहा गया है इसमें। फिर इसमें आगे क्या कहा है, छठी बुक जो अभिधम की इसमें लिखी है, यमक धम यमक, इसमें वी अंडरस्टैंड दैट एज ही बिकम अवेयर ऑफ हिज न्यू बॉडी, जो मैं भी कह रहा था, जैसे वो न्यू बॉडी के बारे में उसको जान आभास हो जाता है, डिसी मतलब जो डाइंग पर्सन है जवनचित क्षण में, न्यू बॉडी द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ थॉट, जो वहां उसमें सेंसिटाइज होती है, जो कलल और जो मटेरियल है सीमन एटसेट्रा, तो उसमें फर्स्ट जब उसमें वो स्ट्राइक करती है ये, और उसमें नाम जीवित इंद्रिय पैदा हो जाता है, तो फर्स्ट थॉट प्रोसेस विच अकर्स टू ए बीइंग इन न्यू लाइफ इज प्रोसेस ऑफ इमोरल थॉट। इमोरल थॉट ही होगा, क्योंकि अरहत का तो होता नहीं इमोरल थॉट, जब तक हम कामावचर में रहेंगे तो इमोरल थॉट ही होगा, चाहे उसमें हमारी मोरलिटी भी शामिल हो, लेकिन इमोरल इस सेंस में कहा गया है क्योंकि इमोरल बर्थ ही दुख है। आप कह सकते हैं कि मोरल कैसे कह सकते हैं, वो तो बड़ा नया है, उस समय तो कुछ भी नहीं किया उसने, लेकिन जो पिछला हिसाब लेके जा रहा है तो उससे तो पीछा नहीं छूटा ना। तो और जब तक इस दुनिया में हम पैदा होते रहेंगे तो थॉट तो इमोरल ही रहेगा, वो मोरल भी रहेंगे, लेकिन पीछा ना छूट जाए तब तक तो जन्म तो दुख है ही। इमोरल थॉट अकम्पनीड बाय ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव द न्यू लाइफ, क्योंकि बहुत तृष्णा पड़ी हुई है इसलिए इमोरल है वो। तो वो ये बात ये देखिए साफ भी हो गई, अकम्पनीड बाय ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव द न्यू लाइफ, वो है बहुत तृष्णा है। विद द आइडिया, उसमें क्या आइडिया है, उसमें क्या है, दिस इज माइन, होता क्या है, ये बड़ी गंभीर बात है। अभी अभी धम्म में लिखा हुआ है डेली लाइफ में कि जब उसको ये पता चल जाता है कि मैं तो सुअर, फॉर एग्जाम्पल कि मैं तो सुअर की योनि में जा रहा हूं, तो पहले तो उसको घबराहट होगी, वो जवनचित में जब देखेगा जवनचित क्षण में कि उसे घबराहट होगी, लेकिन उसके बाद चूंकि बहुत रसना है, वहां इग्नोरेंस है और तृष्णा है और कर्म है, ये तीन चीज उस समय है। तो उस समय उसको क्या लगेगा, तीन ये जब व्हेन डेथ इज अप्रोचिंग, जब मृत्यु आ रही है, अविद्या conceals the faultiness of the aggregate of नाम and रूप in the new existence, अगली योनि के स्वरूप को, ये सुअर है, बैल है, कुत्ता है, अविद्या उसे ढक देती है, उसे वो कवर कर देती है। तो वो आदमी लगता है उसको, क्या आगे लिखा है, तन्हा नाउ लस्ट फॉर दैट एग्जिस्टेंस, फिर तृष्णा यहां कूद पड़ती है। बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन भगवान बुद्ध का गजब है, तृष्णा यहां आ जाती है। वो क्या लगता है तृष्णा को, चाहे वो कितना बुरा हो या डरावना लाइफ हो अगला, इट थिंक्स दैट इट विल गेट ए लाइफ फ्री फ्रॉम देम, हो सकता है कि यहां सुख भी हो, अच्छा ही रहे, तो ये वहां होता है। अविद्या उसको ढक देती है और तृष्णा उसको लपक लेती है, और कर्म जो है ही उसका, तो उसमें फिर तृष्णा उसकी तरफ
लपकती है तो वहां क्या पैदा हो जाता है, फिर वहां जो तृष्णा के बाद उपादान पैदा हो जाता है, उपादान पैदा हो जाता है उसी समय। और उपादान के बाद फिर जो मनोसंचेतना आहार है हमारा, जिसमें हमारी चेतनाएं पड़ी हैं, मनोसंचेतना आहार, जो चार आहार हैं हमारे, कबलिंकर आहार और कॉन्शियसनेस जो है नच विज्ञान आहार, और मतलब यह है ये जो चार आहार हैं हमारे, तो इन आहारों में से जो हमारा जो मनोसंचेतना आहार है वो उसको बल दे देता है। तो इस तरह पहले तीन फिर दो और जुड़ जाते हैं इसमें, ये मतलब यह है उपादान और आहार। तो इसको वो पावर देने लगते हैं, क्योंकि चित्त के अंदर जब जीने की शक्ति होगी, वो पहली तो वही ताकत है जो जिंदा रखती है आदमी को, जो विल पावर है, जो चेतना से कहते हैं जी, मैं चेतना को ही कर्म कहता हूं। वो आहार तो हमारा बॉडी के लिए है, लेकिन चित्त का जो सर्वाइवल है तो हमारी चेतना पे है, उस मनोसंचेतना आहार पर है। तो वहां पांच चीज मिलकर इसको स्ट्रेंथ दे देते हैं, तो इस तरह ये वहां स्थापित हो जाता है। तो जन्म जो है ये नहीं है कि पार्चुरिशन टू ब्रिंग फोर्थ द यंग, जैसे उसी शिशु को जन्म देना, टू ब्रिंग फोर्थ द यंग, वो पार्चुरिशन जिसको वो कहते हैं प्रसव, वो जन्म तो वो तो एक कंप्लीट फिटस का बाहर आना है। जन्म तो वहीं से शुरू हो गया जहां से हमारा जो चित्त है अगली योनि के लिए पहली थॉट प्रोसेस में जाता है। फिर ये कहता इट, फिर जब ये थॉट बन जाते हैं, वो क्या सोचने लगता, नहीं ये योनि इट इज माइन, दिस है माई, और मैं हूं ये, दिस इज माई सेल्फ। व्हेन दिस प्रोसेस इज अबाउट टू अकर, जब ये प्रोसेस होता है, घटित होता है, द लाइफ कॉन्टिन्यूम, जो वो भवंग चित्त है वाइब्रेट करने लगता है, फिर वो वहां उसकी स्टार्टिंग हो जाती है, नए जीवन का संचरण पूरी तरह वहां उसमें आ जाता अस्तित्व में, वाइब्रेट्स फर्स्ट और टू मोमेंट उसी तरह। नेक्स्ट कम द माइंड डोर एप्रीहेंशन, तो फिर माइंड का डोर है वहां वो हो जाता है। एंड देन फॉलोज ए सीरीज ऑफ द सेवन परसेप्शन, फिर जवन भी शुरू हो जाता है, अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव ए न्यू लाइफ। फिर वो तदालंबन हो जाता है, वहां सेट हो जाता है वो। तो ये बात रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसका, जो तदालंबन कहा गया है लास्ट में, जो हमारे जो हैं 14 कृत्य हैं ये, इस 14 कृत्य का लास्ट में तदालंबन है, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसने स्वीकार कर लिया, उसका सारा वहां नाम रूप जीवितेंद्र सब का सब जैसे पूरा का पूरा एक असेंबली होगी, असेंबल हो गया। मेरा कहने का मतलब जैसे एक असेंबल कर देते हैं फिर वो फंक्शनल हो जाती है, कोई गाड़ी या कोई पुर्जा या कुछ, दिस इज द असेंबली, देन इट असेंबल्स, और वो न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाता है। देयर आफ्टर द लाइफ कंटिन्यूआ बिगेन टू फ्लो अगेन, फिर उसका प्रवाह आ जाता है उसी में अंदर ही माता के गर्भ में। इनफैक्ट दिस बीइंग डज नॉट नो एनीथिंग ऑफ हिज पेरेंट न्यू लाइफ, उसे क्या पता मैं कहूं मेरे माँ बाप कौन है, वो तो अंदर ही सब, वो फर्स्ट स्टेज है ना उसकी न्यू लाइफ, ही लिव्स रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट ही एक्सपीरियंस इन द प्रीवियस एग्जिस्टेंस, प्रीवियस उसको याद रहता है, क्योंकि नए में एंटर नहीं किया। अभी उसकी जो कॉन्शियसनेस है, पिछली के जो इंप्रेशन है उसकी कॉन्शियसनेस के, जो ट्रांसफर हो गए, वो तो वो तो रहेंगे, भवंग चित्त में आ गए वो, तो उनकी तो याद है उसको, लेकिन नए कौन है क्या है उसका क्यों नए से इंटरेक्शन नहीं हुआ अभी, वो बाहर की दुनिया से अभी संपर्क ही नहीं हुआ है, अभी तो वो मतलब यह है एम्ब्रॉय में है, तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में उसको पता नहीं है, तो ये चीज हो गई है। तो दिस बेसिस ऑफ माइंड हावर टू वीक टू ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, ये जो माँ के गर्भ के अंदर भी जो भी है उसको भी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उतनी स्ट्रांग नहीं होती माइंड फैकल्टी उस समय, वो पिछला इंप्रेशन जो भवंग चित्त में पड़ा हुआ है वही रेकरेंस होती रहती है, और उसकी ही रेकरेंस जिंदा रखती है उसको। अगर वो रेकरेंस ना हो तो फिटस विल बी स्टिल बोर्न,
वो वहीं मतलब मिसकैरेज हो जाएगा या कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बारे में भी ये कहा है, पहले इसको मैं कंप्लीट कर दूं और फिर ये हो गया। तो फिर एक इसमें आता है, फर्दर मोर द मेंबर्स, हाँ, ओनली द टेक्टाइल कॉग्निशन एंड द माइंड कॉग्निटिव अराइज। टेक्टाइल कॉग्निशन होती है उसे, वो उसे लगता है कहीं पड़ा हूं, और माइंड कॉग्निशन, माइंड काम करने लगता है, जितनी कैपेसिटी है, डेवलप तो धीरे धीरे होगा। आगे लिखते हैं, फर्दर मोर द मेंबर ऑफ हिज बॉडी, मेंबर्स माने हमारे अंग, मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी स्टेडली बिकम्स स्ट्रोंगर एंड हिज सेंस इंप्रेशंस क्लियर। वो धीरे धीरे जैसे उसका फीटस का टाइम बढ़ता है, डॉक्टर जानते हैं, आप सभी ने, सो ही सून एबल टू प्ले जॉयफुल्ली इन हिज ओन डियर लिटिल वेज। तो वहीं वो अपनी पिछली दुनिया में मस्त रहने लगता है। अब वहां पिछले जन्म की सब यादें हैं उसकी, इस तरह है। फिर वो इसमें लिखा है, ही टेक्स एंड इमीडिएटली मदर्स स्पीच प्रेटल्स विद हर। तो इस तरह का ये चलता है, ये जन्म इस तरह का शुरू होता है। आई कंपाइल्ड एंड कलेक्टेड सो मैनी दीज बुक्स। इसके बाद अभी फिर क्या लिखता है देखिए इसमें, हिंदी ये है अभिधम्मत, अभिधम्मत संघो, ये हिंदी का है, ये अभिधम जो है हिंदी का है। इसमें लिखा है प्रतिसंधि के बारे में, प्रतिसंधि क्या होती है। प्रतिसंधान अर्थात जोड़ना, प्रतिसंधि है अगले उसमें जोड़ देना नई जगह पर। अब बस 4 लाइन है, ध्यान से सुनिए। पूर्व भाव के विच्छिन्न होने पर, जो जो मर जाता है, पूर्व भाव के विच्छिन्न माने छिन्न भिन्न होने पर, नवीन भाव में, नए जन्म में, जीवन में, सर्वप्रथम जो पहला चित्तोपाद, वही बात आई, एराइजिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस, चित्त का उत्पाद, एराइजिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस। फिर पढ़ रहा हूं, पूर्व भाव के विच्छिन्न होने पर नवीन भाव में सर्वप्रथम चित्तोपाद पूर्व भाव एवं नवीन भाव का प्रतिसंधान करने वाले की तरह होता है, उसे जोड़ देता है, प्रतिसंधान जोड़ दिया। इस प्रकार के प्रतिसंधान कृत्य के कारण, एक्शन के कारण, इसे जोड़ने के कारण, सत्व माने प्राणी नामक स्कंद संतति, जो हमारी संतति है कर्मों के अनुसार, वो निरुद्ध न होकर, वो उसका निरोध नहीं हुआ है क्योंकि हम अर्हत नहीं है, निरुद्ध न होकर नवीन नवीन भावों को, जीवनों को आगे चलकर पुनः पुनः प्राप्त करती हुई संसार चक्र में प्रवृत्त होती रहती। ये अभिधम्मत संघो है, जो हिंदी का है ये, तो इस तरह का है। फिर आगे जो मैं भी कह रहा था कि पिछले जन्म से उसकी भवंग चित्त का बना रहना जरूरी है, उसी से सर्वाइवल मिलेगा उसे, क्योंकि थॉट वहीं से अराइज होंगे। चित्त की डाइट तो थॉट है, थॉट नहीं होंगे तो चित्त थॉट लेस हो जाएगा तो मर जाएगा आदमी कोई भी। इसलिए ड्रीम आते हैं हम लोगों को। चित्त जिस दिन भी थॉट लेस हो जाएगा ही विल डाई, क्योंकि ये जो निर्वाण है, ये जो निर्वाण है ना, ये चित्त का ही निर्वाण है, उसमें उसका ही तो एक्सटिंक्शन होता है, बॉडी का तो ज्यादा मैटर नहीं करता है। जो चित्त है, उस सीजिंग, किस क्या चीज सीज होती है, चित्त और चैतसिक। तो पहले चित्तोपाद है और फिर चित्त का निरोध है। तो कर्मों के अनुसार अतीत भाव के निरुद्ध हो जाने पर नवीन भाव के उत्पाद के लिए प्रतिसंधि चित्त के द्वारा जोड़ देने पर अपने आप विपाक
निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, वो क्योंकि पिछली कनेक्टिविटी है, वो शरीर चलती रहती है उसकी। और यदि प्रतिसंधि के अनंतर बाद में वो विपाक या भवंग चित्त उससे कनेक्ट होकर उत्पन्न नहीं होते, तो प्रतिसंधि चित्त तत्काल विच्छेद होकर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसको डाइट नहीं मिल रही है सर्वाइवल के लिए। मनोसंचेतना आहार है वो। अतः इंपॉर्टेंट है, एक भव की समाप्ति न होने देने के लिए, अर्थात भव के निरंतर प्रवाह के लिए प्रतिसंधि के सदृश विषय विष्टु प्रतिसंधि भवंग संतति का उत्पाद होना आवश्यक है। तो ये जन्म है। इस तरह की ये परिभाषा 3 अभिधम है वर्मा, एक तो नारद जी का है, एक यू शिलानंद का वर्मा जी का है, एक हिंदी का हमारा यहीं का है। तो इनके अनुसार ये जन्म का शुरुआत है। आगे और इसका जो हमारी जो विशुद्धि मग है उसमें जन्म की और परिभाषा है, वो मैं अगले बार को लूंगा। मैं चाहूंगा इसको पूरा मैं एक्सप्लेन करूं, जितना मैं जानता हूं और मुझे मिलता है मैं सबको बांट देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको, मेरा जिन्होंने ध्यान से सुना, मेरे कल्याण मित्र सभी, सबको मैं सब नमन करता हूं और नमो बुद्धाय करता हूं।